तो भाई आज की कहानी है एक हॉलीवुड सुपरस्टार की और एक व्हाइट हाउस की। लेकिन रुकिए, ये कोई फिल्मी गॉसिप नहीं है, ये कहानी है हल्क के गुस्से की और उसके पीछे छिपे एक जबरदस्त मास्टर प्लान की। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ रेड कार्पेट का नहीं, पूरी दुनिया का है। अरे बाप रे, सीधा व्हाइट हाउस से अटैक। ये किसी मूवी का डायलॉग नहीं बल्कि असली जवाब है। मतलब शी हल्क के स्टार को व्हाइट हाउस ने हल्क स्मैश कर दिया। इतनी जहरीली बातें तो शायद कोई क्रिटिक भी अपनी रिव्यू में ना लिखे। तो चलिए जरा फ्लैशबैक में चलते हैं और देखते हैं कि गोल्डन ग्लोब्स में आखिर ऐसा क्या हुआ कि बात व्हाइट हाउस तक पहुंच गई। हल्क का पारा इतना हाई हुआ क्यों? चलो पता लगाते हैं। तो देखिए, एक तरफ है देश से जुड़े गंभीर आरोप और दूसरी तरफ से मिल रहा है एक्टिंग का रिव्यू। मतलब राफलो ने देश के मुद्दे उठाए और व्हाइट हाउस ने उनकी आईएमडीबी रेटिंग ही गिरा दी। वाह, क्या सीन है! ये तो ऐसा हो गया जैसे आप ट्रैफिक पुलिस वाले को नियम समझाएं और वो कहे, भाई तुम्हारी शर्ट अच्छी नहीं लग रही। तो क्या ये गुस्सा बस एक बार का था? जी नहीं, अपने हल्क भैया का ये अंदाज नया नहीं है। ये तो एक लंबा पुराना सिलसिला है दोस्तों। क्या जबरदस्त पैटर्न है। 2020 में पब्लिक एनिमी नंबर 1 से लेकर 2026 में वर्स्ट ह्यूमन बीइंग तक भाई का तो प्रमोशन हो गया है हर साल। एक नया और भी मसालेदार टाइटल। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बस एक एक्टर है जो थोड़ा ज्यादा ही मेथड एक्टिंग में घुस गए हैं, या फिर इस गुस्से के पीछे कोई पूरी स्क्रिप्ट, कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस काम कर रहा है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें रेड कार्पेट से थोड़ा दूर साल 2011 में जाना होगा, जहां हमारे हल्क भैया ने एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी। मिलिए इन तीनों से, एक एक्टर, एक साइंटिस्ट और एक बैंकर। ये किसी चुटकुले का सेटअप लग रहा है ना? एक एक्टर, एक साइंटिस्ट और एक बैंकर एक बार में गए। पर नहीं, इन तीनों ने मिलकर एक क्रांति की तैयारी शुरू कर दी थी। और इनकी कंपनी का नाम है द सॉल्यूशंस प्रोजेक्ट। मिशन 100% रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब सूरज, हवा और पानी से देश चलाना। नो मोर कोयला, नो मोर धुआं, सिर्फ शुद्ध हवा और लंबा बिजली का बिल। अरे नहीं, वो तो मजाक था। और इनका प्लान भी फुल प्रूफ है। 4 पिलर्स पर टिका है। साइंस है दिमाग, बिजनेस है पैसा, कल्चर है आवाज और कम्युनिटी असली ताकत। पूरा इकोसिस्टम तैयार है। ये कोई छोटा मोटा एनजीओ नहीं, ये तो पूरा अवेंजर्स लेवल का प्लान है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब इस प्रोजेक्ट ने अपना मिशन ही अपग्रेड कर दिया। और उस एक बदलाव ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने अपने मिशन को अपग्रेड किया 100% रिन्यूएबल एनर्जी से 100% फॉर 100% ऑफ द पीपल। मतलब सिर्फ अमीरों के घर पे सोलर पैनल नहीं, बल्कि एनर्जी का फायदा हर किसी तक पहुंचे। ये तो सबका साथ सबका विकास सोलर पैनल के साथ वाली बात हो गई। और ये सिर्फ बातें नहीं है, पैसा भी वहीं लग रहा है। 2019 तक इनके 95% ग्रांट्स उन ऑर्गेनाइजेशंस को गए जिनका नेतृत्व अश्वेत, स्वदेशी और अन्य अश्वेत लोग कर रहे थे। अब इसे कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और ये कोई लोकल लेवल का काम नहीं है। पूरे देश में 100 से ज्यादा ग्रांटीज और $7.5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट। मतलब हल्क सिर्फ विलेन को नहीं, सिस्टम को भी स्मैश कर रहा है, अच्छे काम के लिए। और इनकी सीईओ ग्लोरिया वॉल्टन खुद कहती हैं कि ये जमीनी समुदायों के काम का सम्मान है। मतलब टॉप डाउन अप्रोच नहीं, बल्कि ग्रास रूट्स से पावर अप, क्योंकि असली बदलाव तो जमीन से ही शुरू होता है। तो अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि इन सब एनजीओ, ग्रांट्स और चार्ट्स का उस गोल्डन ग्लोब्स वाले भाषण से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है दोस्तों, बहुत गहरा कनेक्शन है। ये सब एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। देखिए, पहले अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करो, जैसे गोल्डन ग्लोब्स। फिर उस प्लेटफॉर्म से उन लोगों की आवाज उठाओ जो जमीन पर काम करें, जैसे रेनी गुडे का मुद्दा। कल्चर को कम्युनिटी से जोड़ो, मतलब सेलिब्रिटी पावर को ग्रास रूट्स पावर से मिला दो। और नतीजा, पॉलिसी में बदलाव। ये कोई रैंडम गुस्सा नहीं, ये कैलकुलेटेड एक्टिविज्म है। तो जो हमें रेड कार्पेट पर मार्क रफलो का गुस्सा दिखा, वो तो बस आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा है। पानी के नीचे एक पूरा बड़ा वेल फंडेड एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो द सॉल्यूशंस प्रोजेक्ट है। तो जब साइंस, सेलिब्रिटी और सोशल जस्टिस का ये कॉकटेल बनता है, तो पॉलिटिकल एक्टिविज्म का भविष्य कैसा दिखेगा? क्या अब हर मूवी प्रमोशन के साथ एक प्रोटेस्ट भी फ्री आएगा, या फिर ये एक्टिविज्म का नया अवेंजर्स एंड गेम है? सोचेगा जरूर। मिलते हैं अगली बार।